हालेलुया। सभी जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मार्कुस 5 के 1 अध्याय से हम पढ़ेंगे 20 तक। हालेलुया। दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। वे झील के पार गिरशोनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव उस पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्माएं थीं कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उससे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर चोरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन चोरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर चोरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाहे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठकर देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और चोरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जाए। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, और सब लोग प्रशंसा करते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब हम सही रास्ता चलते हैं, हमारे जीवन में कोई भी दुष्ट की शक्तियाँ काम नहीं कर सकती। हालेलुया। जब वो दुष्ट व्यक्ति बहुत दिनों से वो शैतान की चीज़ों में फंसा हुआ था और वो कब्रों में पहाड़ों में चिल्लाता हुआ रोता फिरता था, और उसके शरीर में के हाथ पैर में जो लोहे की सकरें बेड़ियाँ बांधी हुई थी, और वो किसी को देखता तो उसे मार देता। तो वहाँ डर से कोई भी व्यक्ति नहीं जाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस जगह जा रहे थे, तब उस व्यक्ति ने देखा कि परमेश्वर प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आ रहे हैं, तो शैतान डर गया। हालेलुया। और शैतान ने घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने प्रणाम किया, बोला, हे परमेश्वर, समय से पहले मेरे पास क्यों आके मुझे सता रहा है? मुझे दुख ना दे। अगर तू चाहे तो मुझे आज्ञा दे, मुझे उस नरक में ना भेज, मुझे उस जगह भेज कि हम वहाँ जाएं। तब यीशु मसीह देखे सूअर का झुंड चरा, तो उसने कहा कि मुझे सूअरों के झुंड में डाल दे। हालेलुया। वचन कहता है कि अगर किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है, अगर आपके घर परिवार में कोई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति है, अगर एक बंदा चर्च जा रहा है
एक बंदा छुटकारा पाता, लेकिन उसके अंदर से जो जो दुष्ट आत्मा जो शैतान होता है उसके अंदर से निकल कर दूसरे के अंदर जाती है, क्योंकि दूसरा कोई पाप कर उसके अंदर काम करती है। क्योंकि शैतान पापी इंसान के अंदर ही घुसता है, कोई गलत काम करता है तभी इसके अंदर घुसता है। और जो पवित्र वचन को पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, जो सही रास्ता चलते हुए ईमानदारी वफादारी से चलता है, उसके अंदर कभी शैतान कार्य नहीं कर सकता। जब यीशु मसीह वहाँ पे गए तो वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकली और सूरों के झुंड में गई, क्योंकि यीशु मसीह ने आज्ञा दिया। अगर आप जब प्रार्थना वचन पढ़ने वाले होते हैं, परमेश्वर के आज्ञाकारी बनते, अपने गुरु को कहना मानते, जो वचन सिखाते हैं, जो आत्मिक पिता उनकी दिखाए मार्गों पे चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तेरे घर में किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी और न दुष्ट आत्मा तुम्हारे घर में घुसने पाएगा, क्योंकि वहाँ यीशु मसीह का बाड़ा लग चुका है। और यीशु मसीह जहाँ रहते हैं वहाँ से आज़ादी होती है। और वो व्यक्ति जब चंगा हो गया, जब यीशु मसीह नाव पे जाने लगे तो उसने कहा कि मैं भी तेरे पीछे होना चाहता हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने कहे बोलने की चाह कि तू लोगों को बता कि मैं चंगा हो चुका, अपने घर में जा, अपने साथ अपने माता पिता के साथ रहे। क्योंकि अगर आप जब चंगे हो जाते हैं, हमें गवाही चर्च में देना बहुत ज़रूरी है। हमें इस टाइम से इतने दिन हो गया, तबीयत खराब हुआ, बीमार हुआ, और जब मैं चर्च में आया मैं चंगा हो गया, जब मैं प्रार्थना करा मैं चंगा हो गया यीशु के नाम से। और यीशु मसीह बोले कि जाके लोगों को बता कि मैं इस जगह से मैं दुष्ट आत्माओं से चंगा हो चुका हूँ। जब तक अपने मुंह के शब्द को ये नहीं कहोगे मैं चंगा हो चुका हूँ, तब तक आप चंगे नहीं होते। जब आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है तो आप गवाही दो कि मैं चंगा हो चुका हूँ, तब परमेश्वर का अधिकार आपके आता है, शैतान भागता है मसीह के नाम से। इसलिए परमेश्वर पहले ही बता दिया कि तुम लोग गवाही बताओ। जब एक व्यक्ति अंधा जब देखने लगा, परमेश्वर से कहा मैं भी तेरे पीछे हूँ, तो परमेश्वर ने कहा कि जा लोगों को बता कि मेरी आंखें खुल गई, मैं चंगा हो चुका, जा अपने घर लौट गया। क्योंकि ये गवाही की जा लोगों को बता। हालेलुया। क्योंकि हमें गवाही देना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जब हमारी गवाही बन जाती है, हमें गवाही देना, हमें परमेश्वर के रास्ते पर चलना, वचन पर चलना, हमें गलत काम से, गलत चीज़ों से दूर रहना। जब हम पवित्रताएं चलते हैं, तो हम परमेश्वर की चीज़ों पे चल रहे हैं, दिखाए मार्गों पे चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन पे कहना मान रहे हैं, तब हम परमेश्वर की सामत में रहते हैं, परमेश्वर की बाड़ा में रहते हैं। और हमारे आगे पीछे किसी भी तरह से कोई भी चीज़ की कमी घटी नहीं आती है, न तो हम बीमार होते हैं, न तो हमें कोई भी ऐसा तकलीफ होता है, न किसी चीज़ की कमी घटी होती, न कर्जा होता है, न कलेश, किसी भी चीज़ की हमें हानि नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु जिस घर में रहते उस घर में आज़ादी होती है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।